जमानत जब्त होने की चर्चा क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुई? देखिए, और बहुत सारी डिस्कस हुई चीज़ें, इश्यूज सबने अपने अपने बताए। एक तो ये कि जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष आपके समक्ष जो कर रही है वो 18 तारीख को जींद में उसका आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, सबने अपने अपने इश्यूज रखे हैं और जन जागरण जो पार्टी का चल रहा है, सभी विधायकों को एक कहा भी अपने अपने हलकों में जन जागरण प्रोग्राम करें और आपका इसमें कमिंग सेशन आने के बाद उसकी ड्यूरेशन पे कितने दिन की है, हो सकता है ये एक स्पेशल सेशन भी बुलाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट बुला रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट समय देगा तो एक दिन के लिए वो आएंगे, लेकिन सेशन को पूरा समय मिलना चाहिए। तो बाकी साथियों ने अपने अपने कहे, उन्होंने कहा कि हम जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन डालेंगे, कॉल अटेंशन डालेंगे। सभी साथियों ने कहा भाई कॉल अटेंशन कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 साथी डालें ताकि सबको बोलने का और जो इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनको उठाने का मौका मिले। जी कि आपकी पार्टी की जब से कुमारी शैलजा भी प्रेसिडेंट बनी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। क्या बनेगी भी सही ऑर्गेनाइजेशन में हरियाणा में? नहीं, अब बनेगी क्यों नहीं, अब तो एनरोलमेंट शुरू होगी। ये भी साथियों को हमने कहा, इलेक्शन होगा ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक और ऑल इंडिया लेवल तक इलेक्शन होगा और मजबूत कांग्रेस बन के निकलेगी। और जहाँ तक इलाहाबाद का आपने कहा, वह प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती है। थोड़े दिन पहले बड़ौदा में जीते थे हम, यहाँ हार गए, लेकिन जो इलाहाबाद में हार हुई है उसकी गहराई से पार्टी को विचार करना चाहिए क्या कारण थे। जो बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 हो गया है और जो युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि भाई 75% हम वो लेंगे, और जो स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के उसमें रख दिया, 15 साल से घटा के। अरे 80% महाराष्ट्र में भी है, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो 15 साल वाले को मिलता है। किसी भी स्टेट में देखो, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में 5 साल वाले को स्टेट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जिसको हम पहले डोमिसाइल कहते थे। सुप्रीम कोर्ट के अब डोमिसाइल तो देश के लिए हो गया, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी है जो इन्होंने रिजर्वेशन रखी है 75%। नौकरियां बढ़ाई कहाँ हैं, किसको नौकरियां मिली हैं? अभी 2021 में कोई 180 एसडीओ सिलेक्ट हुए इलेक्ट्रिकल, उसमें से केवल 22 हरियाणा के हैं। ये निकाल के ये देखो, मैं तो आपकी खबरों से पढ़ता हूँ। एसडीओ इलेक्ट्रिकल के 180 पदों की भर्ती में हरियाणा के कुल 22 ही हुआ, और उससे पहले हुए थे 80 में से 2। तो कहाँ जाएंगे हरियाणा के हैं? 80 की भर्ती में से केवल 2 प्रदेश के। तो ये युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ है। हमारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने इंजीनियर हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और उनको आंखों में धूल झोंकने के लिए कह रहे 75% कर दिया और रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट 5 साल का कर दिया। तो ये उनको धोखा देने किसी भी स्टेट में नहीं है, ये इनको वापस करना चाहिए। अगर हरियाणा के लोग बच्चों का भविष्य देखना है तो 15 साल ही रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। 5 साल का कोई हरियाणा के उसको लोग को फायदा नहीं होगा इसमें। और आप देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। क्यों? ये तो और तो नौकरियां छोड़ो, सरकारी नौकरियां जो 2014 में सरकारी जो थे एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के 4 लाख थे। पेपर लीक में देख लो, बेरोजगारी के हिसाब में पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो चुके। मेरे को समझ में नहीं आता क्या सरकार को क्या संकोच है, किसको बचाना चाहते हैं ये रोज रोज इतने ऐसा कमीशन के और उसके घोटाले बाहर आ रहे हैं।
मतलब परचून की तरह नौकरियां बिक रही हैं, तो पेपर लीक की सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या संकोच है, जो हमारी शुरू से मांग है, असेंबली में भी जोर से रखा हमने, और फिर विधानसभा का जो आएगा उसमें भी हम जोर से रखेंगे इस बात को कि पेपर लीक का मामला वो करें। और हम पूरा देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं भी 75वें साल में हूँ भाई, मैं भी 47 में पैदा हुआ था जब देश आज़ाद हुआ। देश 15 अगस्त को हुआ था, मैं 15 सितंबर को पैदा हुआ था, ठीक है, 1 महीने बाद। किसने देश आज़ाद कराया? एक आदमी नहीं, 100 साल के संघर्ष ने, 90 साल के संघर्ष ने। 1857 में हमने पहला आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था, मंगल पांडे ने अंबाला से शुरू किया था, और 6 घंटे के बाद मेरठ में पहुंचा, और पूरी देश में वो फैला, रानी झांसी और सब पूरे देश में वो आज़ादी की लड़ाई गई, और निरंतर लड़ते रहे। बीच में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोग फांसी पे टूटे, कितने शहीद भगत सिंह, कितनों का मैं नाम दे सकता हूँ, लोग जेलों में सड़े रहे, और लाखों लोग ऐसे हैं जैसे बहुतों को नाम पता है, गांव पता है, कुर्बानी क्या की ये पता है, जेल का रिकॉर्ड है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनका ना नाम पता ना गांव पता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की पूरी जवानी। आज 75वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता, हरियाणा में 7 साल में ना तो स्वतंत्रता सेनानी कोई पेंशन बढ़ी 1 पैसा, और एक समिति होती है जो उनके वेलफेयर, फ्रीडम फाइटर वेलफेयर कमेटी होती है, उसका गठन ही नहीं कर रखा। क्या है 75 साल में हमने भाई जिन लोगों की वजह से हम आज़ाद, उनका उसका गठन ही नहीं कर रखा है इन्होंने। और ये हमारे विधायक ने उठाया भी था मेरे ख्याल में, है इसने उठाया भी था, लेकिन अब तक गठन नहीं हुआ, पिछले विधानसभा में उसका उठा। तो ये आपके सामने है। अब जैसे मैंने कर्मचारियों की बात कही थी, पहले हमारे समय में एक कर्मचारी 31 लोगों पर का भार था, और अब 95। तो इतना मतलब कटौती होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घट गया, तो इसी वास्ते भ्रष्टाचार बढ़ गया, चरम सीमा पर है। एक कोई मतलब जो जिसके कोई नहीं होता, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी कुछ बनाते हैं। और मैं तो आखिर में एक ही बात कहूँगा, बाकी आपके सवालों की इंतजार करूँगा, तो पूछेंगे। सब कुछ खत्म करने में लगे हैं, नौकरी, व्यापार, जंगल देख रहे हैं आप, अरावली को भी खत्म कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं आजाद। जंगल, पहाड़ और नदी, जो हमने जो नहर खोदी थी, ये दादूपुर नलवी नहर, कृषि, भाईचारा, कानून व्यवस्था और संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज की वो कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शांति और सुरक्षा, सब कुछ खत्म करने पे लगे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे भाई कुछ तो छोड़ दो, हरियाणा में कुछ तो छोड़ दो। तो ये आज परिस्थिति हो गई। आज कानून व्यवस्था से लेकर अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो राष्ट्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया, महिला पहलवान, उसको किस तरह से गोली, उसकी माँ, उसकी भाई को भी, उसकी माँ को भी रोज ऐसे हो रहे, मतलब किसी को अदालतों में गोलियां चल रही है, किसी को लगता ही नहीं है हरियाणा में सरकार है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं।